ओम नमः शिवाय। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको संतान सप्तमी व्रत के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। संतान सप्तमी व्रत भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को किया जाता है। इस व्रत का विधान दोपहर तक रहता है। इस दिन जाम भगवान विष्णु की यानी भगवान शिव की भी पूजा की जाती है। इस दिन जामवती के साथ श्याम सुंदर तथा उनके बच्चों साम्य की पूजा की जाती है। माताएं पार्वती का पूजन करके पुत्र प्राप्ति उसके अभ्युदय का वरदान मांगती हैं। इस व्रत को मुक्ताभरण भी कहते हैं। प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वस्थ वस्त्र पहने दोपहर को चौक पूर कर चंदन अक्षत धूप दीप नैवेद्य सुपारी तथा नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा की जाती है। इस दिन नैवेद्य के लिए खीर पूरी तथा गुड़ के पुए बनाए जाते हैं। इस दिन एक धागा भी बनाया जाता है और वह भगवान के सामने रख करके अपनी कामना बोल करके वह धागा बांधा जाता है। यह व्रत बहुत ही शुभ माना जाता है और जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई है उनको संतान की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि किसी समय मथुरा में लोमस ऋषि आए थे। मेरे माता पिता देवकी तथा वसुदेव ने भक्ति पूर्वक उनकी सेवा की तो ऋषि ने उन्हें कंस द्वारा मारे गए पुत्रों के शोक से उबरने के लिए आदेश दिया। हे देवकी, कंस ने तुम्हारे कई पुत्रों को पैदा होते ही मारकर तुम्हें पुत्र शोक दिया है। इस दुख से मुक्त होने के लिए तुम संतान सप्तमी का व्रत करो। राजा नहुस की रानी चंद्रमुखी ने भी यह व्रत किया था, तब उसके भी पुत्र नहीं मरे। यह व्रत तुम्हें भी करना चाहिए। देवकी ने पूछा, हे देव, मुझे व्रत का पूरा विधान बताने की कृपा करें ताकि मैं विधि पूर्वक व्रत संपन्न कर सकूं। लोमस ऋषि ने उन्हें व्रत का पूजन विधान बतलाकर व्रत कथा भी बताई। नहुस अयोध्यापुरी का प्रतापी राजा था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में ही विष्णुदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण भगवान विष्णु का भक्त था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती में परस्पर गहरी मित्रता थी। उनकी पत्नी का नाम रूपवती था और राजा की जो पत्नी थी वो चंद्रमुखी, उन दोनों में गहरी मित्रता थी। एक दिन वे दोनों सरयू की में स्नान करने गईं। वहां अन्य स्त्रियों भी स्नान कर रही थीं। उन स्त्रियों ने वहीं पार्वती शिव की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक पूजन किया। तब रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती ने उन स्त्रियों को देखा। यानी रानी और ब्राह्मण की पत्नी दोनों नदी किनारे स्नान करने गईं और वहां पर उन्होंने उन स्त्रियों को देखा जो नहाते ही शिव जी की पूजा कर रही थी। उन स्त्रियों में से एक ने बताया, हमने पार्वती सहित शिव की पूजा की है। यानी जब रानी ने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि हमने शिव पार्वती की पूजा की है। भगवान शिव का डोरा बांधकर हमने संकल्प किया है कि जब तक जीवित रहेंगी तब तक यह व्रत करती रहेंगी। यह है संतान सप्तमी व्रत, संतान का सुख देने वाला है। उस व्रत की बात सुनकर उन दोनों सखियों ने भी जीवन पर्यंत इस व्रत को करने का संकल्प करके शिवजी के नाम का डोरा बांध लिया। किंतु घर पहुंचने पर वे संकल्प को भूल गईं। फलस्वरूप मृत्यु के पश्चात यानी जैसे उन्होंने डोरा बांधा तो वह घर आई और घर आकर के उन्होंने जो है संतान सप्तमी का जो डोरा बांधा उसे भूल गई। मृत्यु के पश्चात रानी बंदरी हुई और ब्राह्मण की जो पत्नी थी वह मुर्गी हुई। कालांतर में दोनों पशु योनि छोड़कर पुनः मनुष्य योनि में आई। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी तथा रूपवती ने फिर एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी तथा ब्राह्मणी का नाम भूषणा था। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। इस जन्म में भी उन दोनों में बड़ा प्रेम था। व्रत भूलने के कारण ही रानी इस जन्म में भी संतान सुख से वंचित रही। पौण अवस्था में उसने एक गूंगा तथा बहरा पुत्र जन्मा, मगर वह भी 9 वर्ष का होकर मर गया। भूषणा ने व्रत को याद रखा, इसलिए उसके गर्भ से सुंदर तथा स्वस्थ 8 पुत्रों ने जन्म लिया। रानी ईश्वरी के पुत्र शोक की वंदना संवेदना के लिए एक दिन भूषणा उनसे मिलने गई। उसे देखते ही रानी के मन में
दाह पैदा हुआ, उसने भूषणा को विदा करके उसके पुत्रों को भोजन के लिए बुलाया। हमारे बच्चों का कुछ नहीं बिगड़ा, इसका क्या कारण है? तब दासी ने कहा कि तुम पहले समय राजा नहुस की रानी थी और मैं तुम्हारी सखी थी। हम दोनों ने एक बार भगवान शिव का डोरा बांधकर संकल्प किया कि जीवन पर्यंत संतान सप्तमी का व्रत करेंगे, किंतु दुर्भाग्यवश हम भूल गईं और व्रत की अवहेलना कर होने के कारण विभिन्न योनियों में जन्म लेती हुई अब फिर मनुष्य जन्म को प्राप्त हुई है। अब मुझे उस व्रत की याद है, आपको याद नहीं है, इसलिए मैंने व्रत किया। उसी के प्रभाव से आप मेरे पुत्रों को चाहकर भी नहीं मरवा सकी। यह सब सुनकर रानी ईश्वरी ने भी विधि पूर्वक संतान सुख वाला वह मुक्ताभरण व्रत रखा। तब व्रत के प्रभाव से रानी पुनः गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी समय से संतान सप्तमी व्रत संसार में प्रसिद्ध हुआ। संतान सप्तमी व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। संतान सप्तमी व्रत वाले दिन कुछ नियमों का पालन भी करना चाहिए। संतान सप्तमी व्रत वाले दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। संतान सप्तमी व्रत वाले दिन पूरे दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। इस दिन शिवलिंग के पास दीपक जलाना चाहिए और भगवान से पुत्र कामना के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा करने से मनोकामना पूरी होती है और भगवान शिव आशीर्वाद देते हैं। इस दिन किसी के बच्चे के प्रति ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। यह व्रत बहुत ही पवित्र है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को यह व्रत बताया था और लोमस ऋषि ने माता देवकी को यह व्रत बताया था। माता देवकी ने यह व्रत किया था जिससे उनके संतान का जो शोक था वह भी दूर हो गया था। भगवान से प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं। जो यह व्रत करते हैं, श्रद्धा पूर्वक करते हैं, उनके संतान पर कभी कोई परेशानी नहीं आती। उनके संतान पर जीवन भर भगवान शिव जी का आशीर्वाद रहता है। इसलिए